डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में कुछ और क्वेश्चन जो कि लोकस से रिलेटेड है उसको प्रैक्टिस करने का होगा और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एक टॉपिक पढ़ने का होगा। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लोकस से रिलेटेड 6-7 सवाल बनाने से या 10 सवाल बनाने से। उसके बाद और कुछ कॉन्सेप्चुअल लाइन जोड़ा जाएगा क्योंकि लोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल आज का हमारे पास है कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगल lies along x is equals to a is of length a. The area of triangle is a square. तो आपके पास दिया हुआ है कि मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक लाइन मान लीजिए, एक अगर पॉजिटिव ही मान रहे हैं, ये एक्स इज इक्वल्स टू ए लाइन है। इस पे बेस, इस पे क्या है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल है और एक थर्ड वर्टेक्स का लोकस निकालना है। तो मान लीजिए अगर हम थर्ड वर्टेक्स इधर या इधर कहीं भी माने तो ये क्या है, हम माने इसको लेट द लोकस ऑफ थर्ड वर्टेक्स बी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो पहला लाइन आया लेट द लोकस ऑफ थर्ड वर्टेक्स बी अल्फा कॉमा बीटा। अब बेस का लेंथ ए है तो आप सुटेबल सिलेक्शन भी कर सकते हैं और उसको आप आर्बिटरली भी छोड़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ए यूनिट का यहाँ पे बेस अगर होगा भी, कहीं पे भी बनाइए ए यूनिट का बेस है। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये एक ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस ए है, चाहे आप इधर बनाइए या यहाँ लेके बनाइए या इधर ही बनाइए, और इसका लेंथ चाहिए, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का अल्फा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो इस डायग्राम के हिसाब से क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है मॉड ऑफ ए। अच्छा, हमको तो ये निकालना है पीएल, तो पीएल की बात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक ए। ठीक है, पीएल की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अल्फा, तो ये हमको क्या दिख रहा है, अल्फा माइनस ए का मॉड। क्योंकि अगर यहाँ पे भी मानते हैं अल्फा बीटा तो यहाँ से यहाँ तक अल्फा होता है, यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये दोनों का अंतर का मॉड। तो ये क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस ए, और ये कितना दिया हुआ है, एरिया ए स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ ए बाई 2 मॉड ऑफ अल्फा माइनस ए, तो ए काट सकते हैं, तो ये आ गया मॉड ऑफ अल्फा माइनस ए बराबर 2a। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जैसे ए को अगर पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह देख रहे हैं, ठीक है, तभी यहाँ पे, नहीं तो यहाँ भी मॉड लग जाता, यहाँ मॉड रहता। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो अगर हम इसको अगर मान लीजिए आप बोलते कि नहीं ए कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, तो इधर भी डायग्राम बना सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक केस लेके बनाएंगे तो ये कैसा दिख रहा है, मान लीजिए ए को हम थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 2a, तो अल्फा माइनस ए, एक केस आ रहा है अल्फा माइनस ए बराबर 2a या अल्फा माइनस ए बराबर माइनस 2a। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3a या अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस ए।
-2a प्लस ए माइनस ए, तो ये y नहीं आया, कोई बात नहीं, x इज इक्वल्स टू 3a होगा या x इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो लोकस अगर देखे तो आप इसको लिख सकते हैं मिला के भी, x माइनस 3a एक साइड ले आए इंटू x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, दोनों को एक साइड ले आए इंटू करके प्रोडक्ट ऑफ ये भी है और ये भी है, तो इसको कंबाइन कैसे लिख सकते हैं, एक साइड लाए और ऐसे लिख दिया। ठीक है, नहीं तो यहाँ स्क्वायरिंग कर लेते, इधर लाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते तो भी हो जाता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है 10 स्क्वायर यूनिट, ए दे दिया, बी दे दिया, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी बनाइए। मान लीजिए ए दे दिया 5,3, बी 3,-2 ऑर्डर में दिया हुआ है, सी 2,-1, डी, अच्छा डी नहीं बोला है, वो बोला है पी are the points and P is a point such that area of quadrilateral ABCP, नाम भी लिख लीजिए, ABCP is a 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये पॉइंट P को क्या बोल दिया, अल्फा कॉमा बीटा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप पढ़े तो इसको कैसे लिख दें, लेट क्वेश्चन नंबर 2, लेट locus of the point be alpha comma beta। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर यूनिट। ये तो आप जानते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, तो बराबर 10 लिखा हुआ है, और ये क्या होता है, हाफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 5 3 3 -2 प्लस x2 y2 3 -2 x3 y3 2 -1 प्लस मॉड ऑफ 2 -1 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 5 3, ये है बराबर कितना है 10। तो मॉड का साइन दे दिए, ये है -10 -9 -10 -9, तो सीधे लिखिए -19। ठीक है, ये है -3 + 4 1, ये है 2 बीटा प्लस अल्फा, ये 3 अल्फा -5 बीटा, और 2 इधर से उधर भेजे तो क्या हो गया 20। ठीक है, तो मॉड हटाना है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो लिख लीजिए अल्फा कहाँ है, 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा 2 बीटा -5 बीटा, फिर -3 बीटा 19, 1 -19 -18 का मॉड बराबर 20। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, आप मॉड हटाना है तो स्क्वायरिंग करके भी हटा सकते हैं।
ठीक है, तो अल्फा की जगह पे एक्स डाल देंगे और बीटा की जगह पे वाई। अगर मान लीजिए मॉड हटा के लिखना है तो हम एक काम कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम बोले मॉड हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड और ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए ठीक से एक बार, क्या है 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा 2 बीटा माइनस 5 बीटा माइनस 3 बीटा 1 माइनस 19। ठीक है, तो वो स्क्वायरिंग करके फैला के दिया होगा तो करना पड़ेगा, इतने पे छोड़िएगा तो हो सकता है ऑप्शन नहीं भी मिले। तो हम स्क्वायरिंग करने के लिए जा रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं। ये आ गया 4 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 20। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस 18 गुना 3 54, 54 गुना 2 108 बीटा माइनस 72, 72 गुना 2 114 अल्फा बराबर 400। तो यहाँ से अल्फा की जगह पे x और बीटा की जगह पे y, तो क्या दिख रहा है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 114x प्लस 108y 324, तो 76 हो जाएगा माइनस 400 माइनस 76 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आंसर, तो इतना करना पड़ेगा, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2l स्लाइडिंग विथ एंड्स ऑन द एक्सिस, लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2l स्लाइड्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मान लीजिए ये रॉड है, इसका लेंथ 2l है, इसका मिड पॉइंट का लोकस टाइम t मान लीजिए अभी ऐसे है, ये क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है, तो ये ऐसे स्लाइड करेगा, देखिए ऐसे स्लाइड करेगा, ऐसे था, ऐसे स्लाइड करते करते से आ जाएगा, एंड्स लेकिन कहाँ रहेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही रहेगा। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कुछ पॉइंट देखिएगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। ठीक है, तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो आप जानते हैं
एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0 और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ही रॉड को स्लाइड करा रहे हैं, तो यहाँ x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू a मान लेते हैं और y क्या होगा 0। यहाँ पे x 0 और इसका लेंथ मान लीजिए b होगा एट टाइम t का बात करें। कैसा दिख रहा है? तो अगर ये स्लाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इसका लेंथ क्या है 2l, लेट इट बी अल्फा बीटा। तो हम पहला क्या माने, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। तो आप जानते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो मिड पॉइंट फार्मूला, तो a प्लस 0 बाई 2 क्या होगा अल्फा होगा। तो a बराबर क्या आ गया 2 अल्फा। तो a तो दिया हुआ नहीं है, गिवन कांस्टेंट नहीं है। और इसी तरीके से 0 प्लस b बाई 2 बराबर बीटा, तो b बराबर 2 बीटा। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे ही आप स्लाइड कराए थे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, तो इसका लेंथ भी तो a हो जाएगा और इसका लेंथ b हो जाएगा। तो कौन सा चीज यूज नहीं हुआ है, लेंथ ऑफ रॉड। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेंथ ऑफ रॉड इज 2l। तो अगर मान लीजिए इसको o बोले, इसको एक मिनट के लिए a बोले, इसको b बोले, तो आप बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस होल्ड करेगा, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर 2l ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो रॉड का एंड्स अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही है तो वो तो कांस्टेंट 2l ही रहेगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर सकता है, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर तो वही रहेगा। तो ओ ए मतलब क्या हुआ, इसका लेंथ कितना है a, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l का स्क्वायर मतलब 4, 12 का होल स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए हम लोग का कहानी क्या है कि भाई अल्फा बीटा में रिलेशन निकालो, तो ए हम लोग लाए थे, ए बराबर अब क्या डाल देंगे 2 अल्फा का स्क्वायर मतलब 4 अल्फा स्क्वायर, 2 बीटा का स्क्वायर मतलब 4 बीटा का स्क्वायर बराबर 4 एल स्क्वायर। तो एल इज अ गिवन कांस्टेंट 2l है ना, तो अल्फा की जगह पे x डाल दिए और बीटा की जगह पे y और 4 कॉमन लेके काट दिए, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो ये क्या है लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, स्लाइडिंग रॉड। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब देख रहे हैं तो एपी जीपी आप सब पढ़ें। चलिए चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ए बी सी आर इन ए पी, द नेक्स्ट कॉमा वाई लाइज इन, मतलब फिर लोकस वाला ही सवाल जैसा समझिएगा। ए
बी सी आर इन ए पी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। फिर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स बी आर इन जी पी। तो यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। फिर लिखा हुआ है, सब दिया हुआ है, बी वाई सी आर इन जी पी। यहाँ से क्या मिला, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो अगर अननोन देखें, ठीक है, तो ए बी सी एक्स वाई ऐसा दिख रहा है, तो वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y, eliminating maximum number of variables। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, a प्लस सी यहाँ अवेलेबल है और वहां से क्या है, बी सी है, और क्या दिख रहा है आपको, ए बी दिख रहा है। ठीक है, बी सी और ए। तो आप ये सारा चीज मिटा दिए, अब यही है मेरे पास सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ 2 लाइन लिख के ऊपर चले जाएंगे, ये 100 है, इधर क्या है -8 अल्फा, -8 अल्फा उधर गया, तो 16 अल्फा, इसको इधर भेज दिए 20 रूट अंडर अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए 25 -4 अल्फा, ये क्या हो जाएगा 5 रूट अंडर अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बोल रहे हैं स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर अगर बोथ साइड कीजिए तो ये क्या हो गया 625 प्लस 16 अल्फा स्क्वायर, 25 गुना 4 100, 100 गुना 2 200 अल्फा, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 16 -8 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ध्यान से घटाइए, 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 9 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 25 बीटा स्क्वायर यहाँ पे है कांस्टेंट, देखिए ये 200 अल्फा है, 25 गुना 8 कितना होता है 200, 200 काट दिए, 25 गुना 16, 25 गुना 16, ये 25 गुना 25 है, 25 गुना 25 और 25 गुना 16 तो 9, तो ये आ रहा है 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 9, डिवाइड कीजिए, तो अल्फा स्क्वायर बाई 25 बीटा स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब आप अल्फा की जगह पे x रख दीजिए और बीटा की जगह पे y, तो एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। क्या होगा ये लोकस। ठीक है, तो आपका लोकस का सवाल एक लेवल तक पूरा कर दिए। अब चलेंगे हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, यह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नाम में है क्या कि हम लोग ऑरिजिन को कहीं शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अभी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस,
यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है x, y। ठीक है, अब बिना एक्सिस का डायरेक्शन चेंज किए हुए ये जो ऑरिजिन था 0 0, इसको हम लोग शिफ्ट कर दिए h, k पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है h, k। ठीक है, यहाँ पे ऑरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर दिए। ऑरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किए हैं? एक पॉइंट है यहाँ पे h, k। अब पॉइंट का नाम कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सोचना होगा। एक पॉइंट है जहाँ आप ऑरिजिन शिफ्ट किए हैं, इसका नाम क्या है? h, k। और एक्सिस जो है x एक्सिस, अब ये ऐसा है, न्यू कर दिए और ये यहाँ चला गया और ये पॉइंट क्या बन जाएगा? ऑरिजिन। क्या बोल रहे हैं? लेट द ऑरिजिन बी शिफ्टेड टू h, k without changing the direction of, without rotating x axis and y axis। वो ट्रांसलेट किए, मतलब इधर थोड़ा घसकाए, थोड़ा ऊपर घसकाए, इन टेढ़ा टर्न ये सब अभी नहीं किए। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे थे तो ये स्मॉल x था, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे थे तो ये स्मॉल y था। यहाँ से अगर आप, ये नया ऑरिजिन आएगा, ओ डैश बनेगा ये। तो अभी ये जो आप देख पा रहे हैं और ये जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? h। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या होगा? x। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या होगा? कि, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये होगा y। तो नया जब ये ऑरिजिन बन जाएगा, तो आपसे अगर हम पूछे कि ये अगर ऑरिजिन बन गया तो इसका लेंथ क्या होगा? x माइनस h। इसका लेंथ क्या होगा? तो आप बोलेगा y माइनस k। तो नया कोऑर्डिनेट को कैपिटल x, कैपिटल y बोलते हैं। ये न्यू है, न्यू कोऑर्डिनेट, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के बाद। तो नया कोऑर्डिनेट जो कैपिटल x का वैल्यू होता है वो क्या होता है? x माइनस h। और कैपिटल y का वैल्यू y माइनस k, ऐसा दिखता है। तो अगर ये तीन में से कोई भी दो पता होगा तो तीसरा मिल जाएगा। ये तीन में से कोई भी, ये जो स्मॉल x स्मॉल y है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट। और x, y जो है ये न्यू कोऑर्डिनेट आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट। और ऑरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू h, k, यहाँ लिखा ही हुआ है। तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कभी ओल्ड x की जगह पे डालना है तो क्या डालेंगे? कैपिटल x प्लस h। स्मॉल y का वैल्यू चाहिए तो कैपिटल Y प्लस k। तो इससे है कि नया कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इससे अगर है कि नया और शिफ्ट ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ वो दिया है तो ओल्ड निकाल सकते हैं। हाँ, h का वैल्यू स्मॉल x माइनस कैपिटल x, वो भी निकाल सकते हैं। ये तीन में से कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। तो ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ? तो ये जो h, k लिखा हुआ है ये ओल्ड के हिसाब से लिखा हुआ है। नया के हिसाब से ये क्या है? ये नया के हिसाब से क्या है? ये न्यू के हिसाब से ये ऑरिजिन है। और ये जो लिखा हुआ है ये किसके हिसाब से लिखा हुआ है? h, k ओल्ड के हिसाब से। तो किसी का भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये जो देख पा रहे हैं ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा और ये जो देख पा रहे हैं ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए सवाल लेंगे इस पे। या सवाल ले ही लेते हैं इस पे। तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग सवाल ले रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का। ठीक है, दो ही चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई से हम लोग ओल्ड कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई न्यू कोऑर्डिनेट है, और origin has been shifted to h कॉमा के। और रिलेशन क्या होता है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। बस इतने ही सवाल को बनाना है। पहला सवाल देखिए, ऑरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट। पहला सवाल 1,2, तो एच कॉमा के क्या हो गया 1,2 विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का डायरेक्शन वही है तो हम लोग पहले से बोल रहे हैं। 4,3 ये ओल्ड दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म टू मतलब जो ट्रांसफॉर्म होके आएगा वो नया होगा। एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है 4,3। आपसे पूछा है कैपिटल जब ऑरिजिन शिफ्ट किए तो 4,3 क्या बनेगा जब ऑरिजिन शिफ्ट टू 1,2। ठीक है, ये पूछा गया। तो नया निकालना है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल एक्स माइनस एच। तो स्मॉल एक्स का वैल्यू दिया 4, ये दिया है एच दिया है 1, तो ये हो गया 3। कैपिटल वाई का वैल्यू होता है वाई माइनस के, तो स्मॉल वाई का वैल्यू दिया है 3 और के का वैल्यू दिया है 2, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। तो एक्स कॉमा वाई क्या हुआ 3,1। तो ट्रांसफॉर्म 2 चेंज होके वो क्या बन जाएगा नया के हिसाब से 3,1। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलिए। ये ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे क्योंकि उसी से उतने ही से बनाना है, उसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे ही उसको देखिए सवाल बनने लगेगा, सारा सवाल जितना भी लिखा हुआ है सब बन जाएगा इतने ही से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ द पॉइंट 3,-2 ट्रांसफॉर्म 2, तो 3,2 क्या हुआ ओल्ड कोऑर्डिनेट, तो ये है 3,-2 3,-2 ट्रांसफॉर्म 2 मतलब नया आया x कॉमा वाई, तो ये क्या है -2,1। और आपको क्या निकालना है ऑरिजिन शिफ्टेड टू p, यानी फाइंड h कॉमा के। ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट होता है h कॉमा के। तो आप बताइए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -2, स्मॉल एक्स का 3, तो h बराबर 3 + 2 यानी h बराबर 5। स्मॉल कैपिटल वाई दिया है 1, स्मॉल वाई दिया है -2 माइनस के, तो k बराबर -2 - 1, तो k बराबर -3। तो h कॉमा के मतलब 5, -3। तो ऑरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू 5, -3 फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलिए। अब याद भी हो गया होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए।
if cos alpha, cos beta are new coordinates of P when axis is translated to the point 1,1, तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से नया वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, क्या दिया हुआ है cos अल्फा cos बीटा, origin has been shifted to h, k, that is 1,1। तो आप जानते हैं आपको फाइंड करना है, फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट x, y, यही है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो आप जानते हैं कैपिटल x इज इक्वल्स टू x माइनस एच, कैपिटल y इज इक्वल्स टू y माइनस के। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस के। वैल्यू डालिए, x का वैल्यू दिया हुआ है cos अल्फा। अब बताइए 1 प्लस कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। कैपिटल y का वैल्यू दिया है cos बीटा और ये दिया है 1, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2। तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या था 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमा 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2। आंसर हो गया। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा से थोड़ा थोड़ा इक्वेशन आ रहा है, तो चलिए इक्वेशन भी देख ले। इक्वेशन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, टू रिमूव द फर्स्ट डिग्री टर्म। तो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन दिया है 2xy प्लस 4x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। और आपको कह रहा है ये रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव कीजिए, ये कहा गया है। और द शिफ्टेड ऑरिजिन इज पूछा है, मतलब फर्स्ट डिग्री टर्म जो रिमूव किया गया होगा वो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से किया गया, ऐसा तो नहीं है। अब देखिए एक्स वाई का डिग्री कितना होता है 2, मल्टीप्लाई में है, एक्स का डिग्री 1 वाई का डिग्री 1, मल्टीप्लाई में है तो डिग्री के लिए क्या होता है दोनों का डिग्री जोड़ देते हैं। 1 प्लस 1 पावर नहीं 2 होगा, लेकिन डिग्री उसका कितना होगा 2, एक्स है तो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 0, ठीक है। तो शिफ्टेड ऑरिजिन पूछा है, तो आप वहीं से पकड़िए। सवाल नंबर 4 का बात कर रहे हैं, लेट द ऑरिजिन बी शिफ्टेड टू h, k। तो आप बताइए x ओल्ड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस एच, नया इक्वेशन निकालेंगे y प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिए ये सारा वैल्यू, ओल्ड की जगह पे ये ओल्ड के टर्म में है, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस एच y प्लस के प्लस 4 टाइम्स x प्लस एच माइनस 2 टाइम्स y प्लस के प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो गया 2xy प्लस 2hy प्लस 2kx प्लस hk प्लस 4x प्लस 4h माइनस 2y माइनस 2k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सारा टर्म को थोड़ा अरेंज कर लीजिए, 2xy एक ही टर्म xy का है। अब x वाला कितना दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है 2k x वाला प्लस 4, और कोई x का है नहीं, तो इंटू एक्स। y का देखिए 2h
-2y। बाकी क्या दिख रहा है, एच के वो तो कांस्टेंट ही है, +4h -2k +7 बराबर 0। तो बोला कि इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिग्री टर्म कौन कौन सा है इसमें, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। नया इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या कर देंगे, 0, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वाई को क्या कर देंगे, 0। तो एच और के आ जाएगा। तो 2k +4 है ना कोफिशिएंट, 0। तो k बराबर -4/2 -2। और कोफिशिएंट ऑफ y 2h -2 बराबर 0, तो h बराबर 1। तो पहले h लिखना है, बाद में k लिखना है। तो ऑरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू, ऑरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू 1, -2। अगर 1, -2 पे शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये दोनों टर्म डिलीट हो जाएगा। और ये नया इक्वेशन कैसा दिखाई देगा वो भी देख लीजिए, नया इक्वेशन कैसा दिखाई देगा वो भी देख लीजिए। न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, 2xy, h और k इसमें डालेंगे तो 0x गायब, 0y गायब, h का वैल्यू है 1, y का वैल्यू, k का वैल्यू है -2। तो यहाँ आएगा +-2 4 इंटू एच मतलब +4 -2k +4 +7, ये तो कट गया, बराबर 0। तो यह आएगा 2xy +5 इज इक्वल्स टू 0। ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगा, नया इक्वेशन आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन टू एलिमिनेट फर्स्ट डिग्री टर्म। तो उसको कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म को क्या करना है, 0। तो जिसको एलिमिनेट करना होगा उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, 0। तो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए सी बी है, तो अगर हम किसी एक वेरिएबल में लाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से ए का ही वैल्यू निकालें, क्या लिख सकते हैं, x² बी ना। अगर यहीं से सी का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y² बी। तो ए और सी का वैल्यू आ गया। अगर हम यहाँ आना चाहते हैं तो सब कुछ बी के टर्म में हो जाएगा। तो कोई एक वेरिएबल, कोई एक ए बी सी के टर्म में लिखना होगा। तो ऑप्शन कैसा है, वो ए में है कि बी में है कि सी में है, उसके हिसाब से सवाल को बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर हम बी में ही लाना चाहते हैं, एक्स वाई और बी, तो देख लेते हैं। 2b है तो 2b छोड़ दिए, ए क्या हो गया, x²/b, सी क्या हो गया, y²/b। तो ये क्या हो गया, लोकस किस पे आएगा, वो x² + y² इज इक्वल्स टू 2b²। ये हो गया आंसर। अगर आप बोलते कि ए में ही सबको लाना है, ठीक है, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ए, वहां से सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी आता, फिर ये वाला वैल्यू असाइन कर दे तो इन टर्म्स ऑफ ए सब कुछ आ जाता। जैसे यहाँ से लिखे b इज इक्वल्स टू x²/a, तो b का वैल्यू ए के टर्म में है, यहाँ b का वैल्यू इन टर्म ऑफ ए डाल देंगे तो c भी इन टर्म ऑफ ए आ जाएगा। सब कुछ यहाँ डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, लोकस एक्स और वाई में रिलेशन, बाकी कोई ए बी सी में से। तो ये बी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, ए के टर्म में भी लिखा जा सकता है, और ध्यान से देखिएगा तो सी के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो कोई एक हम लिख दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ए दिया हुआ है 2,5, बी दिया हुआ है 4,-1 आर द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। थर्ड वर्टेक्स सी मूव्स अलोंग अ लाइन 9x + 7y + 4 = 0। तो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड बताना है। तो आपके पास ए है, बी है और सी के बारे में सोचना है। तो मान लीजिए ए दिया हुआ है 2,5, बी दिया हुआ है 4,-1। ये जो तीसरा वर्टेक्स है ये एक लाइन पे आता है। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 9x + 7y + 4 = 0। ये सी है। लेट इट बी अल्फा बीटा। अच्छा, वो इसका भी लोकस निकालने नहीं बोला, वो क्या बोला, सेंट्रॉइड का लोकस बताइए। तो इसको अभी मत लिखिए, जिसका लोकस निकालना है उसको अल्फा बीटा बोलते हैं। लेट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC बी अल्फा कॉमा बीटा। तो इसको अल्फा बीटा बोल दिए लोकस ऑफ सेंट्रॉइड को। इसको कोई और नाम दे दिए x1 y1, वो भी अननोन है। हम एज्यूम किए हैं तो x1 y1 को भगाना भी हमारा काम होगा। आप बताइए अल्फा क्या होगा। तो अल्फा होगा 2 + 4 + x1/3। तो x1 आ गया 3 अल्फा -6। इसी तरीके से सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा बराबर 5 - 1 + y1/3। तो y1 बराबर 3 बीटा 5 - 1 4। ऐसा दिख रहा है। यहाँ क्या है y3 और ये दिख रहा है। तो x1, y1 lies on the line 9x + 7y + 4 = 0। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो यानी ये बात होगा ना 9x1 + 7y1 + 4 0 होगा। x1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा, y1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा आया हुआ है, डाल दीजिए। तो 9 × 3 अल्फा -6 + 7 × 3 बीटा -4 + 4 बराबर 0। तो ये कितना आ रहा है 9 × 3 27। अल्फा की जगह पे x, 7 3 जा 21, बीटा की जगह पे y। ये हो गया 54 -54 -28। तो 8 4 12, 5 2 7 1 8 -82 + 4 तो 78। तो यहाँ आ रहा है -78 बराबर 0। ठीक है, तो 3 से कट रहा है तो इसको लिख दीजिए 3 कॉमन लेके 9x + 3 7 जा 21 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 6 जा 18 बराबर 0। ठीक है, तो वो हो गया लोकस ऑफ सेंट्रॉइड हो गया 9x + 7y - 26 = 0। तो जो आया सो आया, लिख दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास। एक पॉइंट दिया हुआ है 4,0 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -4,0। PA + PB 10 दिया है। तो रूट अगर आएगा तो थोड़ा सा स्क्वायरिंग करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ए दिया हुआ है 4,0, ए है 4,0, बी है -4,0, पी एक पॉइंट है, मान लीजिए कहीं पे मान लिए पी, ये दोनों का जोड़ पी ए प्लस पी बी 10 है। तो आप कैसे चलेंगे? लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। पी जो है अल्फा बीटा है, तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 10। तो पी ए में तो रूट होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये है अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -0 का स्क्वायर। ये हो गया अल्फा बीटा। इधर क्या आएगा? प्लस रूट अंडर अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 10। तो ऐसा डबल रूट वाला होता था तो एक उधर भेज के स्क्वायरिंग कर देते थे, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए ही दिए हैं। रूट अंडर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 10 माइनस रूट अंडर अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर सिंप्लीफाई करके लिखना है बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा? तो हम लोग स्क्वायर बोथ साइड करने जा रहे हैं, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -20 रूट अंडर अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दिया हुआ है कि द ऑरिजिन शिफ्टेड टू 1,2, तो h k क्या हो गया? 1,2। द इक्वेशन y² -8x -4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 चेंजेस टू, मतलब ये ऐसे समझना है y² इज इक्वल्स टू 4ax। तो आपको a बताना है, फाइंड a। तो आपको ऑरिजिन शिफ्ट कहाँ हुआ पता है, तो x की जगह पे क्या होता है? x प्लस कैपिटल X प्लस h, और y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k। तो x की जगह पे हम लोग डालेंगे कैपिटल X प्लस 1 और y की जगह पे डालेंगे कैपिटल Y प्लस 2। तो आपके पास है y² यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर -8x, तो 8x प्लस 1 -4 y प्लस 2 प्लस 12 बराबर 0। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए। आपके पास सवाल है कि 1,2 पे शिफ्ट किए तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें
इसमें क्या है और उसमें क्या नहीं है। चलिए वो सिंप्लीफाई कीजिए ना। वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x, ठीक है। इसको 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 फैला दीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8x माइनस 8 माइनस 4y माइनस 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 12 4 और 12 16, 8 8 16, 4y ये कैसा दिख रहा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। लाना था वो क्या था? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। कंपेयर कीजिए, ये दोनों सेम है, जो आया वो और जो दिया हुआ था ट्रांसफॉर्म में वो। तो क्या आ रहा है? 4a बराबर 8, तो a बराबर 2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Question number 6. When origin is shifted to h, k, क्या है? -3, a आपके पास है 5, 5, b है -2, 4, c है 7, -7, ठीक है। तो आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ये ओल्ड दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नया कोऑर्डिनेट जो होगा, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है। ये क्या है? पी क्यू आर। तो अगर नया निकालेंगे x1, y1 निकाल रहे हैं p को शिफ्ट करके, तो x1 बराबर x1 माइनस h, तो ये क्या आ गया? x1 हो गया 5, h हो गया -3, माइनस माइनस प्लस 3, 8, y1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस k, तो y1 है 5 -3, 2। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 8, 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं अभी, पहले आपको वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं। x2 माइनस h, तो -2, ये है -2 और माइनस h, तो माइनस माइनस प्लस 3, ये क्या है? 1, y2 माइनस k, तो y2 है 4 -3, 1, तो दूसरा हो गया 1, 1, x3 माइनस h, तो x3 है 7 माइनस ऑफ -3, 10, y3 है y3 माइनस k, ये है -7 -3 -10, तो ये होगा 10, -10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ए है 8, 2, बी है 1, 1, सी है 10, -10। तो एरिया क्या होता है? हाफ मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये क्या आ रहा है? हाफ मॉड ऑफ 8 इंटू 1 प्लस 10 11 -2 इंटू 1 -10 -9
माइनस माइनस प्लस प्लस 1 गुना, इसको हटाइए इसको हटाइए, यह -10 -10 -20 गुना 1, ये -20, तो ये कितना आ रहा है हाफ, 11 गुना 8 88 प्लस 18 9 1 10 6 80, तो ये आ रहा है 86, तो 2 4 जा 8 43 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आप देख लिए। थोड़ा सा बात इसको भी देखिए, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन करके एरिया निकाल दिए तो 43 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर भी थोड़ा सा निकाल रहे हैं एडिशनल में। सवाल तो वहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन एक प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और यहाँ क्या होता है हाफ मॉड ऑफ, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हाफ मॉड ऑफ 5 गुना 4 प्लस 7 11 -5 गुना -2 -7 -9 माइनस माइनस प्लस 1 गुना 14 -14 0, 11 गुना 5 55 55 और 45, ठीक है। 11 गुना, एक बार देख लीजिए इसको ठीक से, 11 गुना 5 55 और 45, 5 और 9 110 आ रहा है ना, 110। ये जो देख रहे हैं लास्ट वाला वो क्या है, जीरो नहीं है, देखिए 14 -28, तो ये क्या होगा -14, 14 -28, ये 14 14 दिखाई दे रहा था, तो फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा था उससे, इसलिए एक बार चेक किए। तो ये क्या है 55 और 45, 110 110 -14, तो ये 10, ये से कैरी कर लिए, तो ये 86 आ रहा है, 0 हो गया। छियासी और 96 आ रहा है ना, ये 96 दिख रहा है, तो 5 5 10 5 4 9, ये 100 ही है, 100, तो अब ठीक हो गया 86, तो ये क्या आ गया हाफ इंटू 86 स्क्वायर यूनिट, दैट इज 43 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये और ये क्या है बराबर, तो आप यहाँ से देखिए एक लाइन, आप देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक लाइन यहाँ लिख रहे हैं ट्रिपल स्टार करके, एरिया remains unchanged after shifting of origin। अगर कोई क्लोज फिगर है, अगर कोई क्लोज फिगर है, आप शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन लगा दिए तो एरिया क्या होगा सेम ही रहेगा। तो इतना काम हम लोग नहीं करते, सीधे सीधे उसी से एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप सवाल को बनाइए जो लगा के, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से सारा सवाल आपसे बनेगा। बाकी बात हम लोग रोटेशन ऑफ एक्सिस का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।